नमस्कार साथियों, मैं अजय राठौर क्रैकर्स हब के ऑनलाइन मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हम प्रतिशत की 3 क्लासें पढ़ चुके हैं। ये प्रतिशत की चौथी क्लास है। अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पहली क्लासेस का, एक बार वो पढ़ लीजिएगा ताकि आपका रिदम जम जाए। इसमें आज हम लोग प्रतिशत की इस क्लास में खपत में परिवर्तन पढ़ेंगे बेटा। खपत में परिवर्तन पढ़ेंगे, खपत में प्रतिशत चेंजेस पढ़ेंगे, खपत यानी कंजम्पशन में प्रतिशत परिवर्तन पढ़ेंगे। आओ समझते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। सुनिएगा, चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। बेटा इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर फिलहाल कांस्टेंट रखा गया है। आने वाले क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर वेरी भी कर सकता है, बदल भी सकता है। समझिएगा क्या बोला गया है। चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो गई है। मान लीजिएगा पहले चावल का भाव 100 रुपीज पर केजी था और हम लोग 100 रुपीज के चावल खाया करते थे। आज चावल का भाव 120 रुपए पर केजी हो गया और हमने पहले भी 100 रुपए के खा रहे थे और अब भी हम 100 रुपए की खाएंगे। चाहे दुनिया 20% बढ़े, चाहे 30% बढ़े, इसमें खर्चा नहीं बढ़ाया गया है। खर्चा नहीं बढ़ाया गया है। खर्चा कितना है? 100 रुपया ही है। अब आप बताइएगा 100 रुपए के, अब जब आप चावल परचेज करने जाएंगे तो 1 केजी नहीं आएंगे बेटा। कितना आएंगे? 20 रुपए के चावल कम आएंगे। और अगर 20 रुपए के चावल कम आएंगे तो आप 20 रुपए के चावल कम खाएंगे और जितने चावल कम खाएंगे उतना ही आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 20 रुपए के चावल कम खाएंगे। किस भाव पर कम खाएंगे बेटा? प्रेजेंट वाले पर बताया था आप लोगों को, 120 रुपए पर। यानी कि 20 रुपए के चावल कम खाए जाएंगे। किस भाव पर? 120 पर। और परसेंट बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे? 100 का। अर्थात 20 से कितनी बारी? 6 बार। 1/6 इंटू 100 यानी 16/2/3%। 16/2/3%। अब इसे इतना लंबा नहीं करना बेटा, आप ये समझो चावल का भाव पहले हम 100 रुपए खर्च कर रहे थे और भाव भी कितना था? 100 था। अचानक से चावल का भाव 120 हो गया और हम लोगों ने खर्चा 100 ही रखा है। बताएगा कितने का गैप आ रहा है बेटा? 20 का गैप आ रहा है। अर्थात कितने रुपए के चावल कम खाऊंगा? 20 रुपए के चावल कम खाऊंगा। किस भाव पर कम खाऊंगा? प्रेजेंट वाले भाव पर। और प्रेजेंट भाव कितना था बेटा आपका? 120 था। यानी कि 20 रुपए के चावल कम 120 पर, अर्थात 20/120 इंटू 100। बेटा अगर चावल का भाव मान लीजिएगा 50% बढ़ जाता, मान लीजिएगा चावल का भाव बेटा 50% बढ़ जाता तो 100 पहले था मामला, अब अचानक से 50% बढ़ गया। दैट मीन्स कितना हो गया? 150 हो गया। और अभी भी मैं 100 रुपए की खाऊंगा। दैट मीन्स कितने के कम खाऊंगा? 50 रुपए के कम खाऊंगा। किस भाव पर? 150 पर। और इंटू में 100। 50 से 3 बारी 33 1/3%। अगर मान लीजिएगा चावल का भाव 40% बढ़ जाता और मैं एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखता। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है बेटा यानी कि 40 रुपए के चावल अब भी मैं कम खाऊंगा। और किस भाव पर कम खाऊंगा? 140 पर। यानी फिगर क्या बनेगा? 40/140 इंटू 100। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा वापस इस क्वेश्चन को कि चावल का भाव 20% बढ़ा है, दैट मींस 120 हो गया है। हम 20 रुपए के कम खाएंगे। किस भाव पर? 120 पर। परसेंट बनाने के लिए गुणा किसका किया? 100 का। अर्थात हमारी खपत में कितनी कमी हो जाएगी? 16/2/3% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन है इस बार। हाँ बेटा चावल ही चावल आएंगे, चावल खा खा के मोटा कर देंगे आप लोगों को। चावल के भाव में 25% की कमी हो गई। बेटा इस बार अगर चावल के भाव में कमी हो गई है और आपने कह दिया भैया चावल का भाव चाहे कितना ही कम हो जाओ, मैं तो पहले भी 100 रुपए की खा रहा था और अब भी 100 रुपए के खाऊंगा। देखो बोला गया ना एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। इसका मतलब 25% की कमी हो गई। यानी 100 की बजाय अब कितने का आ रहे चावल? 75 के आ रहे हैं। दैट मीन्स कितने रुपए के चावल ज्यादा खाऊंगा बेटा? 25 रुपए के। किस भाव पर? 75 पर। और इंटू 100। 25 से 3 बारी बोलो कितना आ जाएगा? 33 1/3%। अरे 1/3। ठीक है बेटा, तो कितना आ जाएगा? 33 1/3% आ जाएगा। अर्थात चावल की खपत कितनी बढ़ जाएगी? 33 सही 1/3% बढ़ जाएगी। बेटा ये जो दोनों सवाल थे बच्चों, इन दोनों सवाल में हमने क्या रखा? एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखा। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखा। लेकिन कब तक एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा जाएगा? आदमी खर्चा बढ़ाएगा अपना। अगर भाव बढ़ता है तो हम खर्चा भी तो बढ़ाएंगे बेटा। अभी तक इन दो क्वेश्चन में खर्चा नहीं बढ़ा था, अब खर्चा बढ़ाया जाएगा। मेरी बात सुनिएगा,
मान लीजिएगा चावल का भाव 40% बढ़ा और हमने अपना खर्चा 10% बढ़ा लिया, तो बेटा पहले तो 100 था, 100% था, अचानक से चावल का भाव 140 हो गया, तो मैंने भी अपना खर्चा 10% बढ़ा लिया। बताइएगा कितने का गेप आ रहा बेटा? 30 का गेप आ रहा, अर्थात 30 रुपए के मैं कम खाऊंगा। कौन से भाव पर? प्रेजेंट वाले भाव पर, और प्रेजेंट भाव कितना है? 140 है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, काफी आसान है। अभी तक के इन दो प्रश्नों में बेटा खर्चा अपरिवर्तित था, अपरिवर्तित था, हर बार अपरिवर्तित रहे, यह जरूरी नहीं है। आओ अगले क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नोट करते रहिए भैया, ताकि आप लोगों को बाद में रिवीजन करने में सुविधाएं हों। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। चावल के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपना खर्चा 5% बढ़ा लेता है, तो उसकी खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। बच्चों सुन रहे हैं? इससे पहले वाले दो क्वेश्चन में क्या था? एक्सपेंडिचर, खर्चा अपरिवर्तित था। इस बार आपने खर्चा कितना बढ़ा लिया है? इस बार आपने खर्चा कितना बढ़ा लिया बेटा? खर्चा कितना बढ़ा लिया? 5% बढ़ा लिया है। तो सीधी सी बात है, 5% बढ़ा, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख के समझा दूंगा। अभी हम डायरेक्ट कर लेते हैं। भैया चावल का भाव 100 रुपए पर केजी था और मैं 100 रुपीज के खा रहा था बेटा। जैसे ही चावल का भाव 120 हुआ, मैंने भी मन मारना छोड़ दिया और मैं अब 5% बढ़ा देता हूं। दैट मींस कितना हो गया? 100 से 105 हो गया। बताओ क्या अब भी 105 में 1 केजी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि भाव तो 120 है। इसका मतलब कितने रुपए के चावल कम खाऊंगा? 15 रुपए के कम खाऊंगा। किस भाव पर कम खाऊंगा? 120 पर। बेटा समझो ना आप लोग, चावल का भाव 100 रुपए पर केजी था। हर बार ऐसे नहीं लिखना एग्जाम में, डायरेक्ट करना है आप लोगों को। और हम कितने रुपए के खा रहे थे? 100 रुपए के। अचानक से चावल का भाव 120 रुपीज पर केजी हो गया और आज हमने चावल का भाव कितना कर दिया? खर्चा कितना कर दिया बेटा? 105। क्या 105 रुपए में 120 केजी वाली चीज आ जाएगी क्या? हाँ आएगी, लेकिन 1 केजी नहीं आएगी बेटा। इसका मतलब चावल कम आएंगे। 120 रुपए पर केजी के चावल 105 रुपए में 1 केजी नहीं आएंगे। बताओ कितने कम आएंगे? जवाब आया 15 रुपए के कम आएंगे। परसेंट वाला भाव क्या है? 120, और परसेंट बनाना है, इसलिए गुणा किसका कर दिया बेटा? 100 का कर दिया। प्यारे बच्चों 15 से कितनी बार गया? 8 बार। 1/8 इंटू 100। बेटा बता दिया आपको फ्रैक्शन क्या बनेगा? 12.5% चावल की खपत कम हो जाएगी। 12.5% चावल की खपत कम हो जाएगी। यहां पर 105 क्यों किया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस बार खर्चा कितना बढ़ा दिया बेटा? 5% बढ़ा दिया है। खर्चा 5% बढ़ा दिया है। अगर चावल का भाव 20% बढ़ा और हम खर्चा अगर 10% बढ़ाते, तो भी हम लोग 10 रुपए के कम खाते। और कौन से भाव पर कम खाते? 120 रुपए पर कम खाते। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइएगा आप लोग। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अब हम लोग नहीं बनाएंगे, ना लिखेंगे। बोलो चावल का भाव कितना बढ़ा? 30%, 130 हो गया। आपने खर्चा कितना बढ़ा दिया बेटा? 10%। बोलो कितना हो गया? 110। बताओ कितने रुपए के चावल कम खाओगे? 20 रुपए के चावल कम खाओगे। किस भाव पर? 130 पर, और इंटू में 100। ये कितना हो गया आपका? 200/13। 13 की फ्रैक्शंस भी याद रख लो, नहीं याद है तो काट लो बेटा। 13 की टेबल एक बार, 13 एकम 13, कितना बचा? 7, 70 हो गया। 13 5 65, ऊपर 5 नीचे 13। यानी कितने रुपए, कितने चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? 15 सही 5/13% की कमी हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं बेटा। अरे मैं कहता कि चावल का भाव 40% बढ़ गया और मैंने खर्चा जो है वो 30% बढ़ा लिया, तो भी बेटा अभी भी 10% की कसर रह गई है। 10%, यानी कि 10 रुपए के चावल कम खाऊंगा। और किस भाव पर कम खाऊंगा? जवाब आया 140 पर कम खाऊंगा। 10/140 इंटू 100। बेटा इन सभी सवालों में हम लोगों ने खपत में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। देखो ना आप लोग, वापस रिवाइज करता हूं। इन सभी सवालों में क्या पूछा गया है? खपत में प्रतिशत परिवर्तन, खपत में प्रतिशत परिवर्तन। लेकिन अब जो सवाल आएंगे बेटा, उसमें आपको पहले की खपत दी जाएगी। अभी तक आपको खपत कितना केजी थी, इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं था। केवल आपसे ये पूछा गया था कि बताओ खपत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी। लेकिन अब जो आपको दिया जाएगा वो यह दिया जाएगा कि ऐ सुनो, पहले इतना केजी खाता था, बताओ अब कितना केजी खाएगा। यानी कि अब आपको मात्राएं दी जाएगी। और अगर मात्रा दी जाएगी तो मात्रा पूछी जाएगी, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आओ समझते हैं।
अभी तक खर्चा बढ़ गया था। अब आप लोग देखिएगा चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति के पहले का जो कंजम्पशन था बेटा वो कितना था, 48 केजी था। तो बताओ अब कितना है। देखो पहले चावल कितने किलो खा रहा था, 48 किलो खा रहा था। बताओ अब चावल कितना खाएगा। बेटा ध्यान से समझना, 20% की वृद्धि हो गई है। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बोलो चावल का भाव कितना बढ़ गया बेटा, 20% बढ़ गया। मतलब कितना हो गया, 120 हो गया। और हम पहले भी 100 के खा रहे थे और अब भी 100 के खाएंगे। तो बताओ कितने रुपए के कम खाएंगे, 20 रुपए के। और किस पर, 120 पर। बेटा अगर प्रतिशत निकालना होता ना तो मैं 100 का मल्टीप्लाई करके कहानी को खत्म कर देता, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत की चर्चाएं नहीं कर रहा है। अब वो कह रहा है कि पहले 48 था कंजम्पशन खपत, तो अब कितनी है। तो आप लोग इसे फ्रैक्शन में बदल लो। 20/120 का मतलब कितना हो गया, 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कितना किलो खाता था, 6 केजी खाता था। पहले कितना किलो खाता था बेटा, 6 किलो खाता था। और अब कंजम्पशन कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। सुन रहे हैं आप लोग, ये पहले वाला है और ये 1 कम हो गया, 1 कम हो गया। अगर हमें यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाता तो मैं किसका गुणा कर देता बेटा, 100 का गुणा कर देता। ये 6 किलो पहले खाया करता था और अब 1 किलो कम खाता है बेटा। इसका मतलब अब कितना खाता है, फ्रैक्शन में, रेशियो में 5 खाता है। अच्छा ये तो कहता है कि 6 खाता है, जबकि सवाल में पहले कितना खा रहा है बेटा, 48 खा रहा है। दैट मीन्स 6 का वैल्यू कितने के बराबर है, 48 के बराबर है। 6 का वैल्यू कितने के बराबर है, 48 के बराबर है। ये सीखना पड़ेगा बेटा आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। 1/6 इसका मतलब पहले कितना खाता था, 6, जबकि क्वेश्चन में कितना खा रहा है, 48 केजी। इसका मतलब 6 की वैल्यू 48 के बराबर हो गई है। 1 की वैल्यू 8 केजी के बराबर हो गई है। इसका मतलब 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 × 5, यानी अब कितना खा रहा है बेटा, 40 केजी खा रहा है। के में डायरेक्ट आ जाएगा बेटा। देखो चावल का भाव 20% बढ़ गया, 120, 20 रुपए के कम खाऊंगा 120 पर। ये जो आया बेटा आप लोगों का, ये क्या आया है, 6 पहले खाता था और अब 1 कम खा रहा है। इसका मतलब 6 की वैल्यू कितने के बराबर हुई है, 48 के बराबर हुई है। 6 का मान 48 के बराबर है, तो 1 का मान कितने के बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया। तो 5 का मान कितने के बराबर आ गया बेटा, 40 के बराबर आ गया। इसका मतलब अगर पहले 48 केजी खाते थे तो अब चावल की खपत उसी पैसों में कितनी हो जाएगी, 40 केजी हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे समझने की कोशिश करेगा, चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, प्रतिशत धीरे धीरे आपका जटिल होता जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसे हर चीज को मैं इजी करके आपके सामने रखूं, लेकिन इजी चीजों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस बार देखो चावल का भाव कम हो गया बेटा, और अगर चावल का भाव कम हो गया तो खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिएगा आप लोग, चावल के भाव में 20% की कमी हो जाती है। इसका मतलब चावल का भाव कितना हो गया बेटा, 80 रुपए पर केजी हो गया। और हम तो भैया भाव बढ़े या घटे, हम तो 100 के ही खा रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब कितने रुपए के चावल ज्यादा खाएंगे, 20 रुपए के चावल ज्यादा खाएंगे। किस भाव पर, 80 पर। बोलो फिगर कितना बना, 1/4। इसका मतलब ये 4 कब का है बेटा, पहले का। इस बार भाव कम हुआ है, इसका मतलब खपत में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी पहले 4 खाता था, अब 1 की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब मैं अब कितना खाता हूं, अब कितना खाता हूं, तो जवाब आया 5 खाता हूं। बोलो यहां पहले कितना खा रहा था, पहले मेरी कंजम्पशन कितनी थी, खपत कितनी थी, 4 थी, जबकि क्वेश्चन में मेरी खपत कितनी है, 48 है। इसका मतलब 4 का वैल्यू कितने के बराबर है, 48 के बराबर है। 1 का वैल्यू कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। बोलो 5 का वैल्यू, क्योंकि अब मैं कितनी खा रहा हूं, 5 खा रहा हूं, तो 12 × 5 यानी कितना हो गया बेटा मेरा, 60 केजी। यानी पहले मेरी चावल की खपत कितनी थी बेटा, 48 केजी थी, और अब चावल की खपत कितनी हो गई, तो जवाब आया 60 केजी हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी जिम्मेवारी कि मैं टफ से टफ क्वेश्चन को आपके सामने इजी करके रिप्रेजेंट करूं, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेवारी है कि उस इजी चीज को आप ढंग से समझने की कोशिश करें। और वह पढ़िएगा बेटा जो एग्जाम में आता है, वो ना पढ़े जो आपको समझ तो आ रहा है लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है।
इसलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश करें आप लोग। समझ आ गया होगा भाई। ये 4 पहले वाला था, 1 बढ़ गया तो 5 हो गया, तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। हमने 4 के बराबर क्यों किया 48 को? क्योंकि 4 कब का था? पहले का था। अगर बच्चों वो पहले का ना होकर के अब का होता तो हम 5 के बराबर कर देते। अगर वो कहता कि 48 किलो ज्यादा खाता है तो फिर हम लोग 1 के बराबर कर देते। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर आपने प्रतिशत के पहले वाली क्लासेस अटेंड नहीं करी बेटा तो अटेंड करिएगा, तभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलो इसमें तो और मामला टफ हो गया। चावल का भाव 32% बढ़ गया बेटा, खर्चा भी बढ़ा गया 10%। बोलो पहले चावल की खपत 10 किलो थी तो अब चावल की खपत कितनी होगी? लैंग्वेज कमांड भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी भाई। बोलो चावल का भाव कितना था? 100 रुपए पर केजी था, हम 100 रुपए के खा रहे थे। आज चावल का भाव 132 रुपए पर केजी हो गया और हम लोग 110% बढ़ा दिया तो 110 रुपए के खा रहे हैं। बताओ कितने रुपए के चावल कम खाएंगे? 22 रुपए के। किस भाव पर बेटा? 132 पर। प्रतिशत बनाना होता, बनाया हम लोगों ने तो 100 का गुणा कर देते, लेकिन यहाँ प्रतिशत परिवर्तन नहीं पूछा बेटा। यहाँ पूछा गया है क्या कि अगर पहले खपत ये थी तो अब कितनी है। पहले इसे फिगर में बना लो, फ्रैक्शन में बना लो। 22 से 132 कितनी बार कटेगा भाई? 6 बार। इसका मतलब 6 क्या है? पहले की खपत है बेटा। भाव बढ़ा इसका मतलब ये क्या है? कमी है। इसका मतलब पहले 6 खाता था और अब 1 कम खाता है। सुन रहे क्या मेरी बात आप लोग? पहले 6 खाता था और अब क्या खाता है? 1 कम खाता है। इसका मतलब आप लोगों का अब का जो कंजम्पशन है, खपत है, वो कितनी है? 5। ये सब माइंड कैलकुलेशन में आना चाहिए बेटा। पता चला कि आप लिखते रह गए क्वेश्चनों को। ये कह रहा है कि पहले 6 खाता था, जबकि क्वेश्चन में कितना खाता था? 10 केजी खाता था। इसका मतलब 6 का वैल्यू कितने के बराबर है? 10 केजी के। 1 का वैल्यू नहीं कटा तो अपॉन में लिख दो बेटा। क्या जा रहा हमारा? बोलो 5 का वैल्यू 10/6 इंटू 5, 50/6 यानी कि 8.33 केजी अब खाता है बेटा। यानी अब का जो कंजम्पशन होगा वो कितना हो जाएगा? 8.33 केजी हो जाएगा। 8.33 केजी हो जाएगा। बच्चों सीक्वेंस को समझो, सीक्वेंस क्या चल रही है इस वाले टाइप में। सबसे पहले क्या था? आपसे पूछा कि चावल का भाव 20% बढ़ गया तो बताओ खपत में कितना परसेंट कमी की जाए कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। फिर हमने धीरे धीरे एक्सपेंडिचर को बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक्सपेंडिचर को बढ़ाना शुरू कर दिया तो फिर क्वेश्चन और बदल गया। क्वेश्चन क्या बढ़ा कि भैया पहले 48 किलो खाता था तो अब कितना खाता है। और अब आप लोगों से खपत भी न पूछ करके आपसे भाव पूछा जाएगा, रेट पूछी जाएगी। और बच्चों रेट निकालने के लिए, भाव निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको रुपए दिए जाएंगे इस बार। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भाव नहीं पूछा था, लेकिन अब वाले क्वेश्चन में आपसे भाव पूछा जाएगा। और भाव पूछेगा तो आपको कहीं ना कहीं वो आपको रुपए देगा। उसी के हिसाब से आप लोगों को पूछना जाएगा, उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, इसमें आप लोगों से भाव पूछा जाएगा और अगर भाव पूछा गया है तो आपको रुपए दिए जाएंगे। आओ इस क्वेश्चन में समझते हैं। चावल के भाव में 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 300 रुपए में 5 केजी चावल ज्यादा खरीदता है। बेटा ये जो 5 किलो चावल ज्यादा खरीद रहा है, ये 5 केजी चावल ज्यादा खरीद रहा है, ना तो पहले का है ना अब का है। ये वाला जो है बेटा ये वृद्धि है। आओ इसका परसेंट फिगर जमाते हैं। चावल के भाव में 20% की कमी हो गई है और 20% की कमी हो गई तो 20 रुपए के ज्यादा खाएंगे। किस वाले भाव पर ज्यादा खाएंगे भाई? 80 पर। ये कितना बन गया भाई? 1/4। पहले कितना खाते थे बेटा? 4। अब 1 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई है। इसका मतलब अब कितना खाएंगे? 5। अच्छा मैं अब वो जो 5 किलो ज्यादा खा रहा है वो 4 के बराबर किया जाएगा या 5 के बराबर किया जाएगा? तो जवाब आएगा दोनों के बराबर नहीं किया जाएगा। इस बार जो ये दिया गया है 5 किलो ज्यादा खाता है, ये क्या बेटा? वृद्धि है। और वृद्धि है इसका मतलब 1 का वैल्यू किसके बराबर हुआ? 5 केजी के बराबर हुआ। बताओ पहले कितना खाता था? 4।
इसका मतलब 5 इंटू 4, इसका मतलब पहले कितना कंजम्पशन था, 20 केजी का कंजम्पशन था। और रुपए कितना खर्च करता था, 300। हमसे भाव पूछा बेटा, भाव का मतलब क्या हुआ, 1 किलो कितने का है, 300 रुपए में आप 20 किलो खाया करते थे। भाव आ जाएगा, रेट आ जाएगी भाई 300 बटे 20, 15 रुपए पर केजी। भाव क्या आ जाएगा बेटा, 15 रुपए पर केजी। अगर आप लोगों से ये पूछा जाता कि अब नया भाव कितना है, भैया पहले आप 20 किलो खा रहे थे, अब 5 किलो ज्यादा खा रहे हैं, तो टोटल अब कितना खाएंगे, 20 और 5 25। अगर अब वाला भाव पूछा जाता बेटा, हालांकि नहीं पूछा गया है, 300 में किसका भाग लगाया जाता, 25 का, तो अब वाला भाव कितना आ जाता बेटा, 12 रुपए पर केजी आ जाता। काफी अच्छे क्वेश्चन है। आप इन 8-9 क्वेश्चन को एनालिसिस करिएगा बेटा। पहले वाले क्वेश्चन में आपसे भाव में परिवर्तन पूछा, आपको खपत में प्रतिशत चेंजेस पूछा गया, उसमें खर्चा कांस्टेंट था। अगले वाले में खर्चा बढ़ाया गया, फिर अगले वाले में आपसे बोला गया कि भैया पहले इतना खाया करता था, बताओ अब कितना खाऊंगा। आओ एक और बार इसको रिवाइज कर लेते हैं अगले क्वेश्चन से। चावल के भाव में देखो 20% का इंक्रीज हो गया बेटा, भाव 20% बढ़ गया तो 500 रुपए में 2 किलो कम खाता है। ये ना तो पहले का है ना अब का है, 2 किलो कम खाता है, डिफरेंस है भाई। 20% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब 20 रुपए के कम खाऊंगा, किस वाले भाव पर, 120 पर। परसेंट पूछता तो 100 का गुणा करता, बोलो फिगर कितना बनेगा बेटा, 1/6 बनेगा। इसका मतलब मैं पहले 6 खाता था और अब मैं 1 कम खाता हूं, यानी कि अब मैं कितना खाता हूं, 5 ही खाता हूं। या 6 की वैल्यू बराबर की जाएगी या 1 की वैल्यू या 5 की, तो देखो ये 2 किलो कम खाता है। यहाँ कितना कम खा रहा है, 1, दैट मीन्स 1 का वैल्यू किसके बराबर है भाई, 2 केजी के। तो 6 का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो गया, 12 केजी के। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 500 रुपए में मैं 500 रुपए में कितना खाऊंगा, 12 केजी कम खाऊंगा, 12 केजी खाऊंगा। तो भाव आ जाएगा 500 बटे 12। 12 से सीधा काट दें आप लोग, तो 12 से 12 चौक 48, 20 बज गया आप लोगों का, 12 कम 12, 8 बज गई, 12 बज गई, 41 सही, 2/3 रुपए पर केजी। ये आप लोगों के कंजम्पशन पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, काफी अच्छे क्वेश्चन है, एनालिसिस करिएगा, नोट करिएगा। कल वाली क्लास में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। धन्यवाद।